युवाओं के लिए रोजगार मेला हम लोग लगवाएं और गरीबों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित हम लोग स्वास्थ्य शिविर लगवाए निःशुल्क। केसरिया मेरा कर्म भूमि भी है और जन्मभूमि भी है, तो यहाँ हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। पूरे केसरिया के लोगों का आह्वान किए हैं कि आइए रोजगार ले जाइए। इसमें मोतिहारी से भी लोग आए हुए हैं, केसरिया से बाहर भी लोग आए हुए हैं। रोजगार मेला लगाने के पीछे ये सोच है मेरा कि जब यहाँ पढ़ते थे, हम भी पटना जाते थे यहाँ से, तो उसी बदहाल से हम भी गुजरे हुए हैं। तो अगर किसी को रोजगार मिल जाए, इससे क्या होगा, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ना चाहते हैं, चूंकि लोगों का कहना है राजनीति जो है सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं हो सकता है। राजनीति सेवा परमो धर्म। राजनीति का मेन पार्ट होता है सेवा करना। राजनीति का पार्ट होता है कि गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, जो दबले कुचले लोग हैं उनकी आवाज उठाना। तो जनता के मन में जाने के लिए सेवा करना पड़ेगा, जनता की आवाज उठाना पड़ेगा। केसरिया की धरती पर ऐतिहासिक ग्रैंड रोजगार मेला लगाया गया है आलोक कुमार सिंह की ओर से। और देखिए इस वक्त हमारे साथ आलोक कुमार सिंह है भी। हमने जब लोगों से बातचीत किया तो लोगों का कहना है कि आलोक कुमार सिंह बहुत अच्छे हैं, उनको उनके तरफ से रोजगार लगाया गया। आखिर सोच कहाँ से आया रोजगार मेला लगाने का? सबसे पहले आपकी इंडिया टॉप की बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी सोच जो है रोजगार मेला को लेकर, जब हम लोग पिछले 11वां मेडिकल कैंप लगवाए थे, तो पूरी समाज में हम लोग ये चीज का ऐलान किए थे कि हम लोग रोजगार मेला लगवाएंगे। रोजगार मेला लगाने के पीछे ये सोच है मेरा कि जब यहाँ पढ़ते थे, हम भी पटना जाते थे यहाँ से, तो उसी बदहाल से हम भी गुजरे हुए हैं। यहाँ से बस से जाना आना, तो क्या स्थिति होती है बेरोजगारी की, हम बहुत अच्छी समझ रहे हैं। इसी सोच के साथ हम ये कहें कि जितने युवा बेरोजगार है, गांव में घूमने को पता चलता है, उनको रोजगार मिल जाता है तो उनका खुशहाली कुछ और हो जाता है। हम लोग हेल्थ में जो स्वास्थ्य कैंप लगाते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य लोग क्यों आता है? उसका आर्थिक स्थिति खराब है, नहीं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल जाके इलाज करा सकते थे, ऐसी स्थिति होती तो अगर किसी को रोजगार मिल जाए, इससे क्या होगा, आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है, तो उसमें हेल्थ में भी काम आती है, उसका फ्यूचर भी अच्छा जाएगा, उसका जो आने वाला फ्यूचर होगा उस शिक्षा में भी अच्छी करेगी। तो रोजगार भारत का बहुत बड़ी समस्या है। ये एक सामाजिक लेवल पे नहीं है, पूरी देश की बहुत बड़ी समस्या है। तो हम लोग जितना अथक प्रयास है हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके करने की कोशिश कर रहे हैं। और केसरिया मेरा कर्म भूमि भी है और जन्मभूमि भी है, तो यहाँ हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। पूरे केसरिया के लोगों का आह्वान किए हैं कि आइए रोजगार ले जाइए। इसमें मोतिहारी से भी लोग आए हुए हैं, केसरिया से बाहर भी लोग आए हुए हैं। लगभग 20,000 वैकेंसी लेकर हम लोग आए थे। केसरिया में आपने न केवल रोजगार मेला लगाया बल्कि मेडिकल कैंप भी लगवाए हैं इससे पहले, तो आपने युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों के लिए भी काम कर, जैसे युवाओं के लिए तो रोजगार चीज हो गया, युवाओं के लिए रोजगार मेला हम लोग लगवाएं और गरीबों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित हम लोग स्वास्थ्य शिविर लगवाए निःशुल्क। तो गरीब के लिए भी स्वास्थ्य चाहिए। अब किसी गरीब के पास जाइएगा तो एक डॉक्टर के पास जाने में 500-1000 रुपया फीस है, उसका दवा है, जांच है, तो कम से कम एक गरीब को 2000 से 2500 रुपया बचत हो जाती है। तो एक गरीब के लिए 2500 रुपया बहुत हो जाती है। अपनी एक दवा नहीं खरीद पाता है लोग कि हमारा काम आ जाएगा, और 2-2500 रुपया की फ्री में बचत हो जाती है, तो बहुत बड़ी चीज है। और रोजगार की जहाँ तक बात है, तो रोजगार किसी को भी मिल जाए उसके लिए कहा जाता है कि भगवान मिल गया। तो इसीलिए जो भी युवा बेरोजगार है मेरे एरिया में, मेरे केसरिया में, तो हम मस्त देश की प्रतिष्ठित संस्थान से, देश की प्रसिद्ध कंपनी को हम लोग बुलाकर उसको नौकरी दिवा रहे हैं, जिससे बेरोजगारी दूर हो जाए केसरिया की। उद्देश्य क्या है? चूंकि आपने मेडिकल कैंप लगाया, रोजगार मेला लगा रहे, उद्देश्य क्या है? चुनाव लड़ना चाहते हैं, चूंकि लोगों का कहना है कि हम नहीं कहेंगे, लोग अपने आप जब मांग करेंगे तो आलोक को उतरना पड़ेगा। ये तो लोगों का कहना अच्छी बात है, इसका हम अब उनके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन राजनीति जो है सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं हो सकता है। राजनीति सेवा परमो धर्म। राजनीति का मेन पार्ट होता है सेवा करना। राजनीति का पार्ट होता है कि गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, जो दबले कुचले लोग हैं उनकी आवाज उठाना। सिर्फ हम जाएं राजनीति में, चुनाव लड़ रहे, जीत जाएं, जनता के मन में नहीं जीत सकते हैं। तो जनता के मन में जाने के लिए सेवा करना पड़ेगा, जनता की आवाज उठाना पड़ेगा, जनता में जो मूलभूत समस्या है उसको उठाना पड़ेगा, उसको सोल्व करना पड़ेगा।
और ऐसा कोई नेता नहीं करता है तो उनको नेता बनने के कोई अधिकार नहीं होता है। आपने सेवा परमो धर्म की बात की और आप यहाँ पर सेवा परमो धर्म का टैग भी लगाए हुए हैं, इसका क्या मायने? सेवा परमो धर्म का टैग का मतलब होता है कि सेवा ही धर्म है, सबसे बड़ी धर्म सेवा ही है, उससे बड़ा कोई धर्म है ना, जाति है ना धर्म है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, हिंदू एक अपना अलग बजाय, मुस्लिम अलग बजाय, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवा कीजिए, उससे बड़ी समस्या कुछ नहीं, सेवा करना चाहिए। आपने अमर शहीद विपिन सिंह फाउंडेशन कार्यक्रम रखा गया है, इसका क्या जानकारी है कुछ? अमर सिंह विपिन सिंह फाउंडेशन, अमर सिंह जो थे, विपिन सिंह जी थे, ये लोग 2 साल पहले बॉर्डर पे शहीद हो गए थे, तो हम लोग उन्हीं के नाम पे खोले, शहीद के नाम पे खोले कि इन्हीं के नाम पे हम लोग फाउंडेशन चलाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। और उस सेवा में देखिए गरीब लोग कितने हैं, आज देखिए रोजगारी की कितनी बड़ी समस्या है, देखिए कितनी भीड़ है, तो आप देख सकते हैं, हमको कहने की जरूरत नहीं है। हम जो बोले थे पिछले कैंप में कि हम युवाओं को रोजगार देंगे और 20,000 वैकेंसी लेके आए हैं, वो अपना जो बोले हैं वो हम करके दिखाएं। हम ये नहीं वादा कर रहे हैं कि रोड पुलिया बना देंगे, जो वादा कर रहे हैं, जो वादा करेंगे वो करके दिखाएंगे। जन सैलाब आया है आज सुनने के लिए आलोक कुमार सिंह को, कैसा लगा? वो तो उन लोग का आशीर्वाद है कि आए लोग और बेरोजगारी दूर करें, ये हमको कामना है, रोजगार सबको मिल जाए, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, हमारे साथ आलोक कुमार सिंह थे, इस तौर पर बड़ी बात कहते नजर आ रहे थे कि लोगों का आशीर्वाद है जो हमें सुनने आए, और तमाम जो बातें हैं वो कहते नजर आ रहे थे। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।